जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सेफ्टी फर्स्ट और मैं हूं आपका होस्ट जावेद सईद। आज मैं आपको कोविड-19 के बारे में चंद बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। कोविड-19 आया क्यों? साल 2019 में जाएं और साल 2019 का अहाता कीजिए, कुछ बातें आपको नजर आएंगी जो मेरे हिसाब से शायद कोविड-19 का बायस बन सकती है। सबसे पहली बात, कोविड-19 नवंबर 2019 में चाइना के शहर वुहान से बहुत मंदम तरीके से शुरू हुआ, लेकिन उससे भी पहले कहीं पे बहुत जुल्म हो रहा था, कहीं पे आग और खून की होली खेली जा रही थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मकबूजा जम्मू कश्मीर की। कश्मीरियों के ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। कश्मीरियों की बेबसी और अक़वाम आलम की बेहिसी। कश्मीर में गोली चलती थी, कश्मीर में आग बरस रही थी, कश्मीरी झुलस रहे थे, कश्मीरी मर रहे थे। माएँ अपने बेटों की लाशों पे आओ फगा थी, पुकार रही थी अपनी मदद के लिए। बहनें अपनी इज्जत लुटा रही थी। बच्चे खौफ की जिंदगी से भूख और अफलास में बिलक रहे थे। और तुम किस में मसरूफ थे? आतिशबाजियों में, नए साल को वेलकम करने में। कैसा लगा 2020? बेचारा पाकिस्तान इस मामले को उठाकर मुहज्जब कौमों के प्लेटफॉर्म तक ले गया, लेकिन सितम ज़रीफी देखिए, सिर्फ हाथ उठाना था, गैरों से क्या गिला। अपने दोस्त ममालिक भी कश्मीर के मामले पर सर झुकाए बैठे थे। न गोरे सिकंदर न है कब्र धारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। न मुड़कर भी बेदर्द कातिल ने देखा, तड़पते रहे नीम जा कैसे कैसे। ख्याल ये था कश्मीर हमारा तो मसला नहीं है, कश्मीर कश्मीरियों का है, कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। उसकी नाराजगी मोल लें तो बिलियंस ऑफ डॉलर का खजाना नहीं हो जाएगा। ये वो सोच थी जो कश्मीरियों को दबने और कुचलने के लिए मुजरमाना गफलत कहलाई जा सकती है। कश्मीरियों को दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, और दुनिया अपनी तिजारत, अपने पैसे और अपने ताज के लिए, आपके लिए सब कुछ पैसा था, आपका अपना ताज था, और सामने आप लोगों का बड़ा, आप लोगों का आका मोदी महाराज था। किसी को हिम्मत नहीं थी कि वो कह सकता कि ये कश्मीरी, ये मजलूम कौम 70 सालों से कुर्बान हो रही है, अपनी आज़ादी का हक ही तो मांग रहे हैं। ये ज़मीन कौन से किसी की बाप की जागीर होती है? कभी अमेरिका दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं था। ये दुनिया के 250 मुल्क आज दुनिया के नक्शे पे आज़ाद जी रहे हैं। आज़ादी की कीमत खून होता है, कोई शक नहीं, लेकिन इस खून की कोई हद होती है। कभी देखा है किसी कौम को इतना लुटते पिटते और सरेरा बेइज्जत होते, बेआबरू होते? नहीं। दूसरी तरफ बात यहीं पर नहीं रुकती। आप ये कहते थे हम
एटम बम बना चुके हैं, हम हाइड्रोजन बम बना चुके हैं, हमने तो स्पेस शील्ड तक बना डाली है। अब तो ऊपर वाला भी चाहे हमारी तरक्की को रोक नहीं सकता। कहाँ गए ये दावे? एक बात आप लोगों को शायद पता नहीं, और जिनको पता है उनको याद नहीं। अल्लाह पाक सूरह मुदस्सर आयत नंबर 31 आखिरी हिस्से में फरमाते हैं, और अल्लाह के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता, और अल्लाह के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। हम उनको इसलिए भेजा करते हैं ताकि इंसान उससे नसीहत हासिल कर सके। आप कहते हो कोविड-19 की वजह जानवरों से इंसान में मुंतकिल होना है। अरे आज के मुहज़्ज़ब इंसानों, खुद को मुहज़्ज़ब कहने वालों, शर्म से डूब क्यों नहीं मरते? कुत्ता, बिल्ली, सूअर, सांप, बिच्छू, कुछ भी तो तुमसे महफूज नहीं है। ये जानवर अपने बिलों में, अपने जंगलों में खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तुमने इनको भी जाकर इनके घरों से बेघर किया। किस लिए? शॉपिंग मॉल्स बनाने हैं, हमने प्लाजाज बनाने हैं, हमने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को शुरू करना है। दरियाओं को रोक कर बंद बनाते हो, जमीन को उजाड़ कर महल बनाते हो, इसको तरक्की का नाम देते हो। और जब जानवरों की जगह पे कब्जे करते हो तो वहां पर घर बनाते हो, और उन्हीं जानवरों का, उन्हीं जंगली जानवरों का जो इन बीमारियों का मस्कन हुआ करते हैं, तुम उनको काटते हो और उनको सेल करते हो और खाते हो। हमने तरक्की करनी है। कौन सी तरक्की? 300 साल में जो तरक्की की, उस तरक्की का हशर देखो। एक छोटा सा कोरोना, एक नन्हा सा कोरोना, नजर ना आने वाला इंडस्ट्री का वहम, तरक्की का भूत, इकोनॉमी का बढ़ जाना, स्टॉक मार्केट का ऊंचा हो जाना, ये तुम्हारी तरक्की के दावे थे। अल्लाह के लश्कर की एक छोटी सी नन्ही चीज ने आकर तुम्हारी हर चीज को मट्टी में मिला दिया है। तुम कहते थे तिजारत बंद नहीं हो सकती, बॉर्डर्स बंद करने से मुल्कों के ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं, मुल्क तन्हा हो जाते हैं। अरे तू है तुम्हारी तरक्की के ऊपर। अगर बॉर्डर बंद नहीं हो सकते तो अब बंद क्यों हुए? अगर मुल्कों से रास्ते रोक कर तरक्की रुक जाती है तो फिर किस लिए अपने तैयारे, अपने बहरी जहाज और अपनी बॉर्डर्स को बंद करके बैठे हो? शर्म करो। क्योंकि जब किसी कौम में, मेरे नबी ने फरमाया है, जब इंसानियत के अंदर बेहयाई, फहाशी और उरियानी उरूज पकड़ लेती है तो उस कौम में ताउन की वबा आम हो जाएगी, और इस तरह की बीमारियां आएंगी जिसके बारे पहले कभी किसी ने सुना तक नहीं हो। आप रोज WHO के सर्कुलर देखते हो, क्यों मेरे आका के सर्कुलर्स को नहीं देखते? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अगर किसी इलाके में ताउन फैल जाए जहां तुम पहले से मौजूद हो तो उससे बाहर मत जाना, और अगर किसी इलाके में ताउन फैली हुई हो तो उस इलाके में दाखिल मत होना। चाइना ने लॉकडाउन कर दिया, उसने नबी अलैहिस्सलाम की बात के ऊपर अमल किया। देखो, सबसे पहले कोरोना से आजाद। निजात कहां से मिलती है? कहां से नहीं पता ना। लॉकडाउन क्या होता है? नहीं पता ना। शटडाउन का तो पता चल गया क्या होता है। लॉकडाउन और शटडाउन दो अंग्रेजी की टर्म्स हैं। आप लॉकडाउन की परवाह नहीं करते थे, अल्लाह पाक ने शटडाउन कर दिया है। दूसरी बात, इससे भी बड़ी बात, जब जुल्म करोगे तो फिर खुदा की खुदाई हरकत में आती है। ये दुनिया फकत इंसान के लिए नहीं है, इसके अंदर 8.7 मिलियन स्पीशीज रहती हैं, जिनमें से इस तरक्की याफ्ता इंसान को सिर्फ
1.3 मिलियन के बारे में पता लग सका है, मीन्स 15% ऑफ द टोटल स्पीशीज। फिर बताओ, जब तुम्हें बाकी 84% या 85% का पता ही नहीं है और उनको मारे जा रहे हो, अगर कोविड-19 जानवरों से, उनके गोश्त से आपको लगा है, तो फिर क्यों नहीं सीखते हो? अल्लाह की पाक जात ने सूरह आराफ आयत नंबर 157 नबी अलैहिस्सलाम की सफ़ात को बयान करते हुए फरमाया, ये नबी तय्यब चीज़ों को लोगों के लिए हलाल करते हैं और नापाक चीज़ों को लोगों के लिए हराम ठहराते हैं। ये कोरोना बहुत बड़े सच का नाम है। कोरोना की खूबसूरती देखिए, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े दावे करने वाले, बड़े बड़े परहेजगार, बड़े बड़े गुनाहगार। कोरोना ने हर किसी को एक रंग दिया, एक जहद दी, एक नया तरीका बता दिया। यकीन मानिए, मैंने अपनी आंखों से 50 साल नमाजियों को मस्जिदों से छुप के भागते देखा, जो दोनों हाथों से मुसाफा करते थे उनको किनारा करते देखा है। किस लिए? कोरोना। अरे कोरोना है या मैडोना है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जो कोई ताउन जैसी वबा पर सब्र करे उसके लिए शहीद के बराबर अजर है, और जो ताउन जैसी वबा से भागेगा वो ऐसा ही है जैसे कोई जहाज से भाग गया हो। आप लोग तो बहुत अल्लाह वाले, जिक्र व अज़कार करने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, मौत का वक्त अल्लाह ताला ने तय कर दिया है। किसने कह दिया कि कोरोना मौत का परवाना है? मौत तो मेरे रब की तरफ से है, जिस वक्त आनी है आकर रहेगी। तुम्हें कोरोना हो या कोरोना ना हो, मौत से बचा नहीं जा सकता। लेकिन नमाजी मस्जिद से भाग निकले, और जो जुम्मा तक नहीं पढ़ते थे उनको तहज्जुद पढ़ते हुए और रात को नफल पढ़ते हुए और रोते हुए देखा। रो इसलिए नहीं रहे थे, ऐ रब, हमने पिछले पूरी जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, हमने बहुत जुल्म ज्यादतियां की, हमें माफ फरमा दे। रोने का मकसद था, या अल्लाह हमें कोरोना ना हो जाए, या अल्लाह हमें कोरोना ना हो जाए। इससे बढ़कर एक और खूबसूरती देखिए, किसी को घर में जुकाम हो जाए, बूढ़े बाप को एक छींक आ जाए, उसके जवान बेटे और उसकी बूढ़ी बीवी अपने बच्चों समेत भाग निकलने के लिए तैयार हो जाती है कि इसको कोरोना हो गया है, कहीं हमें न लग जाए। अगर किसी बेटे को कुछ हो जाए तो मां बेटे के पास जाने से डरती है। अरे सोचो, अभी तो सूरज सवा नेज़े पे आया ही नहीं, अभी तो पहाड़ रुई के रेशे बन के उड़े ही नहीं, अभी तो अल्लाह पाक की जात ने पैगाम भेजा है, संभल जाओ, लौट आओ, अपने अमाल का मुहासरा करो, खुद का इहाता करो। अगर नहीं करोगे तो फिर मेरे लश्कर आपको नसीहत देने आया करेंगे। मैं मगरब के लोगों से कहता हूं, जिनको तरक्की करने का और तालीम और टेक्नोलॉजी का बहुत घमंड है, अगर सीखना है, अगर पढ़ना है, तो यू हैव टू लर्न अबाउट बायोडाइवर्सिटी, यू हैव टू लर्न अबाउट बायो सेफ्टी, यू हैव टू लर्न अबाउट बायो सिक्योरिटी। छोड़ दो बम बनाने, तुम्हारे बम, तुम्हारे हाइड्रोजन बम, तुम्हारे एटॉमिक बम, तुम्हारी न्यूक्लियर शील्ड, तुम्हारी स्पेस शील्ड एक नन्हे से कोरोना को नहीं रोक सकती, बाकी क्या कर लोगे? दूसरी जंग अजीम में पूरी दुनिया बंद नहीं हुई थी, एक नन्हे से कोरोना ने वो कर दिखाया जो कभी हुआ नहीं।
फिर कहते हो हमारे ऊपर बहुत क़यामत आ गई। क़यामत आई नहीं, क़यामत को लाए हो वो भी खुद से। हम सेकुलर हैं, हम लिबरल हैं, हम गवर्नमेंट हैं, वो अपोजिशन हैं, हम एलिट क्लास हैं, ये पुअर क्लास है। अरे आप लोगों से, इस अक़वाम आलम से, इस इंसान की दुनिया से तो कोरोना अच्छा है, इसलिए कि उसने सारे इंसानों को एक आवाज में ललकारा, धुतकारा और खींच कर मारा है। अगर सीखना है तो कोरोना से सीखो। वो जमकर लड़ा है तुम सबके खिलाफ, और तुम टुकड़ियों में भागे हो और मरे हो उसके सामने। अगर पैसा तरक्की का नाम है तो मैंने इटली की सड़कों पे यूरो को कागज के टुकड़ों की तरह उड़ते देखा है। लोग अपने बैग्स बाहर फेंक रहे थे कि ये पैसा किस काम का जो हमें बचा नहीं सकता। यही हकीकत है। और तुम इंसान होने के दावेदार खुद को टुकड़ियों में बांटकर जीते हो, टुकड़ियों में बांटकर पलते हो और टुकड़ियों में मर जाते हो। मेरी स्किन वाइट है, मेरी ज़बान अरबिक है, मेरा कलर ब्लैक है, नहीं। इंसान हो तो इंसान बनकर रहो। ये दुनिया तुम्हारी है। अगर तुम दुनिया को जियो और जीने दो के तरीके से चलने दोगे, अगर जीने नहीं दोगे तो तुमसे जिया नहीं जाएगा। ये कोविड-19 आपके पापों का नतीजा है। जरा सोचो, कभी इबोला, कभी जीका, कभी डेंगू। ये क्या खाला और फूफो के बेटे हैं जो हर 2 साल 4 साल बाद रंग बदल के आते हैं? नहीं ना। अगर कोरोना जैसी वबाओं से बचना चाहते हो तो इंसान बनकर जियो। 8.7 मिलियन स्पीशीज के मस्कन इस लैंड को, इस वाटर को, वो कहां जाएंगे? जब किसी का घर उजाड़ दोगे तो क्या तुम्हारा घर बस जाएगा? मेरे घर को जला देना, मगर ये जहन में रखना, उजाला हो नहीं सकता किसी का घर जलाने से। चंद महीनों में हवाएं मुअत्तर हो गई, समंदर नीलगू हो गया, दरियाओं के पानी खूबसूरती से बह रहे हैं, परिंदों की चहचहाट महसूस की जाती है। नीलगू आसमान के नीचे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जिन लोगों को पहाड़, गांव और देहात वीराने लगते थे, वो भागते हैं तो गांव की तरफ। आज वही वीराने उनको जिंदगी बचाने का जरिया लगते हैं। सोचो, आप कहते थे बर्गर के बगैर खाना नहीं होता, हमसे तो कुकिंग नहीं होती। नेचर की तरफ लौट आओ। कोविड-19 किसी को कुछ दे न दे, इस कोविड-19 की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। कोविड-19 से यह सीखा कि जिंदगी की हकीकत क्या है। जिनके लिए आप जिंदगी भर जीते और मरते रहते हैं, मैंने ऐसे वाकयात देखे और सुने कि जब किसी की लाश घर में आई तो उसके बेटों ने उसकी लाश को रिसीव करने से इनकार कर दिया। जब किसी को फ्लू हुआ, नॉर्मल फ्लू, तो उससे सारे लोग अपने आप को कमरों में मुकय्यद कर बैठे। यही दुनिया है, इसी का नाम दुनिया है, जिसके पीछे हर वक्त मरते हो, जिसके लिए हर वक्त जीते हो। खुद के लिए जीना सीखो, अल्लाह से डरना सीखो। जब अल्लाह की ज़ात के हुक्म के मुताबिक जीना सीखोगे तो डर खुद से ख़त्म हो जाएंगे। कैसा डरना? मौत से क्यों डरना? मौत के बाद कहाँ जाना होता है? अल्लाह मियाँ के पास। आवाज़ भी आज उनकी सुनाई नहीं देती, आवाज़ भी आज उनकी सुनाई नहीं देती, चंगेज़ के लहजे में जो कल बोल रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि
आपको आने वाले वक्त में भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।